वेलकम व्यूअर्स। लास्ट के टॉपिक में हम लोग ने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बाय फिगर स्टडी किया था और आज हम इसका डिस्क्रिप्शन करते हुए पूरे फिगर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन मोलनाइट प्रोजेनेटर में जो सेल्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि इम्यून रिस्पॉन्स आर मेडिएटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल्स एंड बाय ए सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच दे सीक्रेट। तो ये कैसे हो रहा, वैरायटी ऑफ सेल जो मैंने आपको फिगर से बताया ही, और किसकी वजह से, जो सेल ये सिक्रीट कर रहा है एज ए सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्या है, अदरवाइज साइटोकाइनिन हो सकता है और अदरवाइज एंटीबॉडी, इंटरफिरॉन, इंटरल्यूकिन, सो मेनी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सिक्रेटेड बाय देम। अब दूसरा ध्यान देने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला चीज है, although WBC are the central to the immune response, other cell in tissue also participates by a signaling to the lymphocyte. तो lymphocyte सेल, WBC सेल एंड क्या, आप क्या बोलोगे कि टिश्यूज में कोई खास सेल है, जैसे क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसमें आपका डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, ये सब आते हैं। तो ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। साथ ही साथ सॉल्युबल की मैंने बात बताई थी, सॉल्युबल मॉलिक्यूल, तो साइटोकाइंस और एंटीबॉडी रिलीज बाय द लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ये भी मदद कर रहा है आपका इम्यून में। और अगर हम फर्दर कैटेगरी बांटे तो ये पूरे जो आपके मेलोनाइट प्रोजेनेटर के सेल है, या पूरे हम जो लिम्फॉइड और मेलोनाइट अगर हम बात करें, तो इम्यून में जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो किसकी कैटेगरीज में आती है, अदरवाइज उसको हम कह सकते हैं फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक में आपके जो है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये सब आते हैं। लिम्फोसाइट जिसमें बी सेल, टी सेल आते हैं। ऑक्सिलरी सेल जिसमें आपके मास्ट सेल और आपके बेसोफिल सेल आते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसमें आपके मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में चले जाते हैं, जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके क्या है, ये आपके मैक्रोफेजेस हैं और डेंड्राइटिक सेल है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम में, रिस्पॉन्सिव सेल हैं, यानी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिव सेल हैं जो मदद करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फैगोसाइट्स की बात करते हैं। तो फैगोसाइट सेल दो होते हैं, जो ज्यादातर क्या है, ये मोनोसाइट ब्लड में फ्लो करते हैं। आपने यहाँ देखा था मोनोसाइट्स के बारे में, ठीक है। और जब ये टिश्यूज में इंटर करते हैं तो मैक्रोफेज का काम करते हैं, मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। और दूसरा क्या, PMNS मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, जिसमें आपका क्या आएगा, न्यूट्रोफिल। से पहले हम लोग देख ले रहे हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स के बारे में कि उसकी प्रॉपर्टीज या उसका स्ट्रक्चर क्या है या वो कैसा है। तो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिव फैगोसाइट सेल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिव फैगोसाइट है, ड्राइव्ड फ्रॉम द बोन मैरो स्टेम सेल, बोन मैरो के स्टेम सेल से ये ड्राइव्ड हो रहा है। देयर फंक्शन इज टू इनगल्फ पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी आपके फॉरेन एजेंट है उनको क्या करेगा, ये इनगल्फ करेगा। फैगो मीन्स क्या करना, इट करेगा, और फिर उसके बाद इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय देम। लार्जेस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फ्यू इन नंबर, ये क्या है, सारे ल्यूकोसाइट्स में, व्हाइट ब्लड सेल में ये सबसे लार्जेस्ट होता है, और फ्यू इन नंबर, संख्या में भी कम है। और इसकी न्यूक्लियस जो होती है वेरी कर सकता है, फ्रॉम ओवल, राउंडेड और किडनी शेप हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये कैसा है, किडनी शेप स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। और स्टेन लाइटली देन द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से ये लाइटली स्टेन होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जस्ट क्लोजली रिसेंबल होता है न्यूट्रोफिल्स की तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, actively motile phagocytic in action or will leave the blood capillary to ingest microorganism and other foreign material that may be introduced into a tissue। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ब्लड कैपिलरी को छोड़ के जब इन्फेक्शन होता है उस जगह पे उसको क्या करता है, फैगोसाइटिक करता है, खाना की कोशिश करता है, और ब्लड को छोड़ के वो कहाँ चला जाता है, टिश्यू में चला जाता है। तो टिश्यू में इंटर करने के बाद ये कौन सा सेल कहलाएगा, मैक्रोफेजेस, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद टू मेन फंक्शन, इसका दो मेन फंक्शन हो जाएगा इस मोनोन्यूक्लियर जो फैगोसाइट्स है। प्रोफेशनल फैगोसाइटिक मैक्रोफेज क्या करेगा, रिमूव करेगा पार्टिकुलर एंटीजन, यानी वहां पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट है उसको रिमूव करेगा। और दूसरा क्या है, इसको हम कहेंगे प्रोफेशनल फैगोसाइटिक मैक्रोफेज। और दूसरा क्या, APC सेल्स मींस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी ये क्या करेगा, रोल इन टू टेक अप
प्रोसेस, यानी वो क्या करेगा, कुछ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस को प्रेजेंट करेगा, एंटीजन के पेप्टाइड के स्मॉल पेप्टाइड को लेके वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। और इसलिए ही तो ये कहलाता है, किसको प्रेजेंट करेगा, टू टी सेल, यानी टी सेल को प्रेजेंट करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। आफ्टर मोनोसिस्ट हम स्टडी करेंगे न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो कॉल्ड पीएमएनएस, मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल में अबाउट 70% न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट न्यूमरस दे डेवलप फ्रॉम ए सेम एज मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, यानी मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स की तरह ही ये क्या है, माइलोब्लास्ट सेल से डेवलप हो रहा है। और माइलोब्लास्ट सेल किससे, आपका मेलानोइड प्रोजेनेटर, और ये बोन मैरो में किससे, स्टेम सेल से। तो एज इट इज। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म, आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, आपका पूरा साइटोप्लाज्म क्लोजली पैक्ड है और इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस के लोब है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोप्लाज्म इज क्लोजली पैक्ड फाइन ग्रैन्यूल्स, और ये इसके साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करते हैं बोथ एसिड एंड एल्कलाइन डाइज एंड दस प्रोड्यूस न्यूट्रोफिल पर्पल कलर, ठीक है। और इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, 3 to 5 लोब है और कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से थीन क्रोमेटिन स्ट्रैंड से। और फीमेल में अबाउट 3% ऑफ न्यूट्रोफिल जो है होता है वो क्या करता है, सेक्स क्रोमेटिन को क्या करता है, शो करता है। प्रोटेक्ट, अब इसका फंक्शन की बात करें तो दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता है, बॉडी को बैक्टीरिया के इन्वेंशन से रोकता है। लाइक मोनोसाइट्स माइग्रेट इनटू ए टिश्यू पर्टिकुलरली साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहां पे ये एज इट इज मोनोसाइट की ही तरह क्या करता है, ब्लड को लीव करता है और इन्फ्लेमेशन साइट की ओर चला जाता है। यानी इसको अगर हम कहेंगे तो क्या है, रिलीज फ्रॉम बोन मैरो एट द रेट ऑफ 7 मिलियन पर मिनट, और इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, अबाउट 30 आवर्स या 2 to 3 days। तो अगर हम इसकी साइट ऑफ इन्फ्लामेशन की बात करें कि उधर वो माइग्रेट करता है, तो न्यूट्रोफिल्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है, न्यूट्रोफिल्स लीव ब्लड बाय स्क्वीजिंग देमसेल्फ आउट थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरी। वॉल ऑफ कैपिलरी मीन्स ब्लड की कैपिलरी से, और कहाँ पहुंचेगा, इन्फेक्टेड एरिया। और इस इन्फेक्टेड एरिया में जहां वो पहुंचता है वहां वो क्या करेगा, फैगोसाइटिक प्रोसेस करेगा। फैगोसाइटिस मतलब क्या करेगा, जो भी आपके बैक्टीरिया या फॉरेन या जो भी है उसको क्या करेगा, इट करेगा, खा जाएगा। और इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डायपोडेसिस। तो डायपोडेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये क्या करता है, अपने ब्लड वेसल्स को छोड़ के वो टिश्यू में माइग्रेट करता है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ब्लड के वॉल से, मतलब ब्लड कैपिलरी के वॉल से क्या करेगा, माइग्रेट करके टिश्यू में आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस के इस प्रोसेस में जहां पे ये आता है उसको कहेंगे डायपोडेसिस, ठीक है। तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोडेसिस के बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, केमोटैक्टिक स्टिमुलस जो होता है C5a आपका क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रोफिल्स मार्जिनेशन, यानी डायपोडेसिस के लिए जो वो एडहियर होता है एंडोथेलियल सेल में डायपोडेसिस के लिए, तो ये स्टिमुलस कौन है, केमोटैक्टिक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि न्यूट्रोफिल्स हैव ए 2 मेन टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, ये 2 तरह का ग्रैन्यूल्स, मेन ग्रैन्यूल्स है जो क्या है, एंटीबायोटिक प्रोटीन्स है। तो इसका फर्स्ट प्राइमरी ग्रैन्यूल जिसको एजोलोफिलिक कहते हैं, तो ये ग्रैन्यूल्स आर लाइसोसोम्स और कंटेन हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स, माइलोपेरोक्सीडेज और म्यूरामिडेज जिसको लाइसोजाइम्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी क्या है, ग्रैन्यूल्स। और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है और ये कंटेन करता है लैक्टोफेरिन एंड लाइसोजाइम्स। और इन एडिशन इसके अलावा भी लैक्टोफेरिन ऑल्सो कंटेन एंटीबायोटिक प्रोटीन जिसको क्या कहेंगे, डिफेंसिन्स एंड सेप्रोसाइडिन, कैथिलिसाइडिन, ये सब क्या है, और कहेंगे बैक्टीरियल परमेबिलिटी इंड्यूसिंग प्रोटीन्स। और ये क्या करेगा, इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म जो भी इंजेस्ट किया, बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल जो भी है, उसको क्या किया, उसका फॉर्मेशन किया एज ए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, फैगोजोम्स, और ये फ्यूज होगा लाइसोजोम से और फाइनली प्रोड्यूस क्या करेगा, फैगोलाइसोजोम्स। तो ये क्या था, ये फंक्शन थे किसके,
न्यूट्रोफिल्स के। तो आफ्टर दैट स्नोफिल्स। स्नोफिल्स क्या है? ह्यूमन ब्लड स्नोफिल्स यूजुअली बाइलोब न्यूक्लियस है, इसके पास बाइलोब न्यूक्लियस है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि 2 लोब ऑफ न्यूक्लियस है, किसमें? स्नोफिल्स में। और इसकी जो ग्रैन्यूल्स है ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं एसिडिक डाई, और ये रेड कलर अपीयरेंस देते हैं इओसिन से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्नोफिल्स। क्या करते हैं? इट कंटेन, क्या करेंगे? 2 to 5% ऑफ WBC इन हेल्दी एंड नॉन एलर्जिकल इंडिविजुअल। अगर एक हेल्दी पर्सन हो और कुछ किसी भी तरह का एलर्जिकल कंडीशन ना हो, अदरवाइज वो डाइजेस्टिव हो या रेस्पिरेटरी हो, तो उस कंडीशन में ये 2 to 5% जो है स्नोफिल WB में पाया जाता है। लेकिन आप नॉर्मली भाषा में कहते हैं ना कि स्नोफीलिया हो गया, स्नोफिल्स बढ़ गया है, यानी एलर्जिकल कंडीशन में इसकी नंबर जो होती है इंक्रीज कर जाती है। अल्दो नॉट देयर प्राइमरी फंक्शन, यानी इसका कोई प्राइमरी फंक्शन नहीं है फैगोसाइटिक, बट क्या है? समटाइम्स क्या करता है? इट इनगल्स पार्टिकल्स विच आर फॉर्म। कैसे? जब फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिच हो रहा है विथ ईच अदर, रिएक्ट हो रहा है बाय डिग्रेनुलेशन। मतलब जब ये अपने ग्रेन्यूल का लॉस करता है तो इट प्ले स्पेसिफिक रोल इन इम्यूनिटी टू पैरासाइटिक वर्म, यानी पैरासाइटिक वर्म के लिए क्या करता है? स्पेशल इम्यूनिटी प्रदान करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो क्या है कि स्नोफिल ऑल्सो रिलीज, क्या रिलीजेस करता है? हिस्टामिनेज एंजाइम्स, और साथ ही साथ एराइल सल्फेटेज। और ये हिस्टामिन या एराइन सल्फेटेज क्या करता है? विच इनएक्टिवेट द मास्ट सेल। मास्ट सेल जो हिस्टामिन जो सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, तो ये क्या करता है? हिस्टामिनेज एंजाइम रखता है जो मास्ट सेल के हिस्टामिन को के प्रोडक्ट को क्या करता है? रोकता है कि वो सिक्रीशन ना करे, यानी मास्ट सेल प्रोडक्ट हिस्टामिन एंड सम ल्यूकोट्राइन्स को ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो ये किसका वर्क है? ये वर्क है स्नोफिल का ब्लड में WBC में, जो क्या करता है? इनेट इम्यूनिटी में क्या करता है? रक्षा करता है। तो फैगोसाइटिक सेल के बाद हम किस सेल की बात करेंगे? ऑक्सिलरी सेल। ऑक्सिलरी सेल क्या कंटेन करता है? बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो आप बेसोफिल और मास्ट सेल्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या है? मेलानॉइड प्रोजेनेटर है, और प्लेटलेट्स जो है वो क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट्स। मेलानॉइड प्रोजेनेटर ही है, लेकिन ये किससे बनता है? मेगा कैरियोसाइट, और आफ्टर दैट थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये ऐसे सेल है, यानी न्यूमरस अदर सेल मेडिएटेड इन्फ्लामेशन, यानी जो इन्फ्लामेशन में मेडिएटिंग का काम करते हैं उसी सेल को हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी सेल। तो ये सेल है बेसोफिल, मास्ट सेल एंड प्लेटलेट्स। ऐसे सेल की क्या खासियत होती है कि मेन पर्पस इनका होता है टू अट्रैक्ट ल्यूकोसाइट्स एंड सॉल्युबल मीडिएटर ऑफ इम्यूनिटी। जो भी सॉल्युबल मीडिएटर इम्यूनिटी, जैसे आपके लिक्विड जो सिक्रीशन हो रहा साइटोकाइन है या जो भी है, उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड कहाँ पे? साइट ऑफ इंफेक्शन। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी सेल। बोथ बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल, एक और खासियत है कि बेसोफिल और मास्ट सेल हैव ए ग्रैन्यूल्स कंटेन ए वैरायटी ऑफ मेडिएटर्स that produce inflammation in surrounding tissues and secretes mediators which control the development of immune reaction। यानी बेसोफिल और मास्ट सेल भी क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं, मीडिएटर्स सिक्रीशन करते हैं, और क्या करेंगे? एडियर करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करेंगे। तो हम सबको देख लेते हैं कि बेसोफिल, मास्ट सेल या ब्लड प्लेटलेट्स कैसे कैसे हेल्प करता है। अगर बेसोफिल की बात करें तो इट्स आर फाउंड इन वेरी स्मॉल नंबर, अबाउट कितना होगा? 0.5 से 1%, यानी WBC में ये सबसे कम नंबर में पाया जाता है। फंक्शनली सिमिलर टू द मास्ट सेल, बट दीज आर मोबाइल सर्कुलेटिंग सेल नॉट प्रेजेंट इन टिश्यू। तो ये टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होगा, ये सर्कुलेटिंग सेल है, यानी ब्लड वेसल में सर्कुलेट करेगा। लेकिन मास्ट सेल क्या होता है? एडियर होता है ब्लड वेसल के पास, और वो टिश्यू में माइग्रेट करता है। अगर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स की बात करें तो ये एब्जॉर्ब करता है एल्कलाइन और बेसिक डाई, जिसकी वजह से वो क्या करता है? मिथिलीन ब्लू का आपका क्या करता है? जैसे सच एज मिथिलीन ब्लू, और इसकी वजह से वो क्या देता है? डार्क ब्लू और पर्पल अपीयरेंस उस ग्रैन्यूल्स का।
क्या है, साइटोप्लाज्मिक जो है आपका क्या है, ग्रेन्यूल्स जो है वो क्या कर रहा है, आपका कवर कर रहा है लार्ज स्फेरिकल एज सेट न्यूक्लियस को। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके पास एमोइडल एक्टिविटी है, ठीक है, और इंजेस्ट करेगा स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स मींस कार्बन हुआ, जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स को, ये सबको। और क्या है, बेसोफिल एक्सप्रेस आईजीई रिसेप्टर और बाइंड आईजीई एंड ट्रिगर्ड बाय द एंटीजन बाइंडिंग टू द आईजीई, यानी एंटीबॉडी के आईजीई से ये क्या करता है, बाइंड करेगा और इस तरह क्या करेगा, उसको टैगर्ड करेगा। इंपॉर्टेंट अगर रोल की बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन क्या है, इन फाइटिंग पैरासाइट इन्फेक्शन और ऑल्सो इन रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो बहुत ही आसान है बेसोफिल्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मास्ट सेल के बारे में। तो मास्ट सेल को किसने खोजा था, पॉल इनलिच ने, ठीक है। अगर हम मास्ट सेल की बात करें तो क्या है, क्लोज टू ब्लड वेसल्स। आप ये जानते हैं कि क्लोज टू ब्लड वेसल इन ऑल द टिश्यू एंड सम ऑफ एक्ट एज मीडिएटर इन द वेसल वॉल, यानी ब्लड वेसल में ये मीडिएटर का काम करता है। अगर मास्ट सेल की बात करें तो मेनली 2 टाइप ऑफ मास्ट सेल होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, एमएमसी मतलब म्यूकस मास्ट सेल, और दूसरा क्या है, सीटीएमसी मतलब कनेक्टिव टिश्यूज मास्ट सेल। तो म्यूकस मास्ट सेल जो होगा एसोसिएटेड होगा म्यूकोजा से, और कनेक्टिव टिश्यू मास्ट सेल किससे अटैच होगा, कनेक्टिव टिश्यू से। तो एमएमसीएस का क्या है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेनस जो मास्ट सेल है वो क्या है, अपीयर टू डिपेंड ऑन द टी सेल, यानी टी सेल से ये बाइंड कर सकता है, प्लोरिफिकेट करेगा, बढ़ाएगा उसको। लेकिन सीटीएमएस जो है वो क्या करेगा, टी सेल को के प्रोलिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेता है। अगर हम ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल्स और मास्ट सेल, यानी दोनों के ग्रेन्यूल्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, ईएफसी-ए, ठीक है। और मास्ट सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्ट सेल किसमें काम करता है। तो मास्ट सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन में, वुंड हीलिंग में, घाव को भरने में, इम्यून टॉलरेंस में, एंजियोजेनेसिस में, और डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स बाय इनहेंसिंग इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन में भी ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो लगभग मास्ट सेल और बेसोफिल का क्या है, सेम वर्क है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क इतना ही है कि ये सर्कुलेट नहीं करता है ब्लड वेसल्स में, और वो क्या है, सर्कुलेटिंग है। ऑक्सिलरी सेल में बेसोफिल, मास्ट सेल के बाद हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। तो इन एडिशन आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो इन एडिशन इन ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली इन इन्फ्लामेशन, ठीक है। डेराइव फ्रॉम द मेगाकैरियोट्स बोन, ठीक है, मेगाकैरियोसाइट से आपका ये डेराइव्ड हो रहा है, जो कहां से डेराइव्ड होगा, फाइनली मेगाकैरियोसाइट्स भी कहां से, बोन मैरो से। और अबाउट 10 to the power 11 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस पर डे, यानी ईच डे अबाउट क्या होता है, 10 to the power 11 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होता है, और इसमें 30% स्प्लीन में रहता है, चला जाता है। इट एक्सप्रेस क्लास, याद रखिएगा, क्लास फर्स्ट एमएससी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सप्रेस करता है क्लास फर्स्ट एमएससी प्रोडक्ट। और ये रिसेप्टर फॉर किसके लिए रिसेप्टर है, आईजीजी से हाई रिसेप्टर करेगा, और लो एफिनिटी किसके साथ रखेगा, आईजीई के साथ, ठीक है। और इन दोनों को चेक कौन करता है, CD32, आईजीजी को और आईजीई को। ये सब क्या बेटा, ये सब एंटीबॉडी है। जब मैं एंटीबॉडी का क्लास कराऊंगी तो आप लोग को ये सब एंटीबॉडीज के बारे में भी बताऊंगी। तो आईजीई को कौन चेक करेगा, CD23। दे रिलीज सब्सटेंसेस contain 2 types of granules include serotonin and fibrogen, और which increased capillary permeability, यानी blood vessels के permeability की कैपिलरी को इंक्रीज करेगा, और अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, ताकि वो जो भी वहां आएगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फाइनली उसको क्लॉट कर देगा। तो इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है। ऑक्सिलरी सेल के बाद हम डेंड्राइटिक सेल्स को भी देख रहे हैं। तो डेंड्राइटिक सेल्स डेंड्राइट्स मीन होता है ट्री लाइक और ब्रांचिंग, यानी ब्रांच टाइप ऑफ सेल। ये कहाँ प्रेजेंट है, आप यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स को देख सकते हैं। ये मेलानोइड प्रोजेनेटर और लिम्फोइड प्रोजेनेटर दोनों में ये डेंड्राइटिक सेल पाया जाता है। तो ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो डेंड्राइटिक सेल क्या है, इट मीन ब्रांच लोकेटेड इन टिश्यू इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट,
ऑल्सो नोन एज एसेसरी सेल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, डेंड्राइटिक, मतलब डेंड्राइटिक सेल को ऑल्सो क्या कह सकते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है, जो एंटीजन है उसको प्रेजेंट करता है। एंटीजन को क्या करेगा, एंटीजन के प्रोटीनस पार्ट को ये क्या करेगा, लेगा, जैसे हम लोग झंडा लेके किसी को इंडिकेट करते हैं, तो उसी तरह ये क्या करेगा, एंटीजन मेन फंक्शन इज टू प्रोसेस एंटीजन मटेरियल एंड प्रेजेंट इट ऑन द सेल सरफेस टू किसके, टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट को ये प्रेजेंट करेगा, और प्रेजेंट इन द दोज टिश्यू दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे सच एज स्किन। अगर स्किन में एक खास तरह का डेंड्राइटिक सेल पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस सेल, क्योंकि साइंटिस्ट लैंगरहैंस ने खोजा था, इसलिए लैंगरहैंस सेल के हैं। और कहाँ प्रेजेंट रहता है, इनर लाइनिंग ऑफ नोज में, लंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जैसे पियर ऑफ पैचेस है, तो ये सब क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स सेल्स है। तो इम्यून डेंड्राइटिक सेल आर ऑल्सो कॉल्ड वैलेट सेल, इसको वैलेट सेल भी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी मैसेज देता है किसके बीच में, इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच में, क्योंकि ये क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हमारा क्या बचा है, लिम्फोइड प्रोजेनेटर का डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून। ये डिस्क्रिप्शन के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने फैगोसाइटिक सेल, लरी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।